और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं का अब हल्ला बोल देखने को मिला। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है और राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कृषि कानून से पहले ही अरुण जेटली का निधन हो गया था, ये कहना है बीजेपी का। और राहुल गांधी को जेटली परिवार से माफी मांगनी चाहिए, अब ये हल्ला बोल बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध से मुझे पीछे हटने को कहा था अरुण जेटली ने, ये कहना था राहुल गांधी का। और ये दावा बीजेपी की तरफ से और जेटली परिवार की तरफ से किया गया है कि उनके जीवन काल में कृषि कानूनों की चर्चा ही नहीं थी। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अब जेटली परिवार से माफी मांगनी चाहिए उन्हें। राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। माफी मांगने की मांग उनसे की जा रही है बीजेपी नेताओं के द्वारा और अरुण जेटली के पुत्र की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी अक्सर विवादित बयानों के चलते फंस जाते हैं। इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया था, उससे पहले उन्होंने भारतीय इकोनॉमी पर भी सवाल उठाए थे और अब उनका एक और विवादित बयान। सच है कि उनकी हर बात झूठ है। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए। श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पर डेफेमेशन के इतने केस देश भर में चल रहे हैं कि झूठ बोलकर वो अदालतों में अब तक माफियां ही मांग रहे हैं। एक और झूठ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सामने आया। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि ये बात वो 2020 की कह रहे हैं, जबकि दिवंगत अरुण जेटली जी की मृत्यु तो 2019 में हो गई थी। लिहाजा राहुल गांधी का ये झूठ एकदम सफेद है। ये राहुल गांधी का जो माइंडसेट है, मुझे लगता है वो डेड हो गया है। कभी उन्हें इकोनॉमी डेड दिखाई देती है, कभी उन्हें इलेक्टोरल सिस्टम डेड दिखाई देता है। मुझे लगता है उनको अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। ये मनोरमा कहानी घटकर रखी गई और ये कहा गया कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी किसान संघर्ष के दौरान मेरे पास आए धमकाने के लिए और मैंने कहा मैं पता किस मिट्टी का बनाऊं। ये संविधान पर बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता। जब उनको लोग पप्पू कहते थे तो उनको एतराज होता था। आज उन्हें स्पष्ट कर दिया, उनकी इस बात ने बता दिया कि वो कितने बड़े अभी भी पप्पू हैं और वो स्कूल जाते बच्चे की तरह अपनी सेल्फ ईगो बूस्टिंग के लिए इस तरह कहना, मैंने बताया मैं किस मिट्टी का हूं, जबकि वो शख्सियत जो है इस दुनिया में नहीं थी तब, जिनको उन्होंने काल्पनिक एक अपने साथ किरदार दिखाया। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हर व्यक्ति को गरिमा के अनुसार आचरण करना चाहिए। राहुल गांधी जी मिथ्या, भ्रामक और असत्य बातें कर रहे हैं और एक स्वर्गवासी व्यक्ति का नाम ले लेके कोट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, मैं भी कह सकता हूं कि कल रात को राजीव गांधी जी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा राहुल गांधी बिल्कुल गलत बोल रहा है, बिल्कुल असत्य बोल रहा है, राहुल गांधी जी देश के विरोध की बातें कर रहा है, उन्होंने मुझे कहा। तो क्या राहुल गांधी जी आप ये मानोगे? आप इस तरह की बातें करके अपने पद की गरिमा को मत घटाइए और
अरुण जेटली जी के स्वयं के परिवार के उनके पुत्र ने बयान दे दिया कि राहुल गांधी जी असत्य बोल रहे हैं, भ्रामक बोल रहे हैं, मिथ्या बातें बोल रहे हैं। और एक राजनीति में एक आचरण का एक मिनिमम लेवल होता है और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से उसकी उपेक्षा की जाती है। राहुल गांधी जी कितना गिरोगे, कितना नीचे जाओगे? देश का विरोध करते हो, भारत के लिए अप्रिय बातें और अनावश्यक बातें बोलते हो, भारत की सरकार के लिए अनावश्यक बातें बोलते हो, संवैधानिक संस्थाओं के लिए अप्रिय और गलत भ्रामक बातें बोलते हो, स्वर्गीय लोगों के बारे में अप्रिय और गलत जानकारियां देते हो। ये सब बंद कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास क्या प्रूफ है? नहीं है तो देश से माफी मांगिए। एक स्वर्गवासी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में अप्रिय, घटिया और असत्य बातें करना बंद कीजिए। कैबिनेट